स्टूडेंट्स, जब हम विजुअल बेस्ड एनालिटिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ ख्वाहिशात, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती हैं कि हमने अपने एनालिसिस को सर्टन लेवल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि हमारे पास एक कंप्लीट किसी स्टोर का सेल्स का डेटा है और ज़ाहिर है उस स्टोर में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। अगर मैं उस सेल को फिक्स करना चाहूँ किसी एक ख़ास ब्रांड पे, किसी एक ख़ास प्रोडक्ट पे या किसी एक ख़ास सेगमेंट पे, तो उसको हम कैसे करेंगे? ये है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेकिन ज़रूरत हमें इसकी पड़ती है जब हम विजुअल बेस्ड एनालिटिक्स कर रहे होते हैं। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि टैब्ल्यू में हम इन लेवल्स को कैसे डिफाइन करते हैं और फिर इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरे पास वही फाइल मौजूद है सुपर स्टोर के नाम की, और ये वही वेरिएबल मौजूद हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ देखने के लिए सेगमेंट यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ। सेगमेंट के नाम का वेरिएबल मैं कॉलम में यूज़ कर लेता हूँ और उनकी सेल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मुझे बता देगा कि मेरे पास 3 सेगमेंट मौजूद हैं। एक कंज्यूमर के नाम का है, एक कॉर्पोरेट के नाम का है और एक मेरे पास होम ऑफिस के नाम का है। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये सेल फाइंड आउट करना चाहता हूँ पर सेगमेंट, एवरेज सेल पर सेगमेंट, क्योंकि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है वो सेल नज़र आ रही है कि मैं तीनों की पर सेगमेंट सेल तो है, लेकिन इसमें किसी और वेरिएबल को मैं शामिल नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे उनके लेवल्स इंक्लूड करूँगा कि मैं पर सेगमेंट सेल कैसे कैलकुलेट करूँगा। उसका तरीक़ेकार यहाँ पे देख लें। ये मेरे पास एक टूल टिप मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। इसको अगर मैंने क्लिक किया और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ये मेरे पास आ गई। ये याद रखिएगा कि टैब्ल्यू में कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट करने के 3 डिफरेंट मेथड मौजूद हैं। एक मेथड हमने पिछले सेशन में सीखा था, यानी डेटा एनालिसिस, डेटा टेबल के ऊपर क्रिएट, वो जो टूल टिप मौजूद है उसको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेटेड फील्ड इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ग्राफ मौजूद है, उस ग्राफ में जहाँ वेरिएबल मौजूद हैं, यहाँ पे टूल टिप मौजूद है और वहाँ पे भी मेरे पास वही ऑप्शन मौजूद है। तीसरा तरीका जो है, अगर मैं इसके मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ एनालिसिस को, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक क्रिएट की नाम की कमांड मौजूद है कि क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं और इनका इस्तेमाल, यानी इसकी आउटपुट एक जैसी है। जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड हो, जो भी हमें आसान लगे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेट क्रिएटेड फील्ड क्लिक किया, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा बॉक्स। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखेंगे, लेट्स से मैंने सेल कैलकुलेट करनी है, सेल पर सेगमेंट। अब यहाँ पे सेल पर सेगमेंट को कैलकुलेट करने के टैब्ल्यू हमें 3 डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। वन इज इंक्लूसिव, द अदर इज फिक्स्ड, द थर्ड इज एक्सक्लूसिव। मैं ये तीनों मेथड आपके सामने करता हूँ और जब उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। इस वक्त अगर मैंने आपको बता भी दिया तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब रिज़ल्ट सामने होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसका नाम जो है सेल्स पर सेगमेंट के साथ इंक्लूसिव लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सी है। और इसको लिखते वक्त मैं जो ब्रैकेट यूज़ करूँगा, आप ये देखें करली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं होगी। और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने वर्ड लिखा इंक्लूड, यानी जिस मेथड को मैंने इस्तेमाल करते हुए सेल्स पर सेगमेंट कैलकुलेट करनी है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा सेगमेंट, और ये सेगमेंट मैंने इस वजह से लिखा कि मैंने सेल पर सेगमेंट कैलकुलेट करनी है। तो सेल पर
जो भी रेफरेंस हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स पर लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे मैं लोकेशन लिख दूंगा, सेल पर कैटेगरी फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे कैटेगरी लिखा जाएगा। तो सेल को जिस भी लेवल के ऊपर फिक्स करना है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके आगे इज इक्वल टू हम प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉलन का बटन प्रेस करेंगे और इस कॉलन के बाद हम वो फंक्शन लिखेंगे सम। और ये सम का फंक्शन हमने किसके ऊपर अप्लाई करना है, हमने सेल के ऊपर अप्लाई करना है कि ये उस सेगमेंट की सेल्स पर सेगमेंट हमारे कैलकुलेट कर दे। और जो ही मैंने इस कमांड को मुकम्मल किया, आप ये देखें द कैलकुलेशन इज़ वैलिड और यहाँ पे ओके का बटन हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे मैं इस ग्राफ को कन्वर्ट करता हूँ एक न्यूमेरिक ग्राफ में और यहाँ पे सेल्स पर सेल इंक्लूसिव सेल यहाँ पे मेरे पास आ गई। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिज़ल्ट मेरे सामने आ गए और इसको सम की बजाय अगर मैं एवरेज में कैलकुलेट कर दूं तो ये मेरे पास हर उसकी सेगमेंट की मेरे पास एवरेज सेल लिखी हुई आ गई। उसके बाद मैं दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करता हूं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिक्स्ड सेगमेंट फिक्स्ड सेल पर सेगमेंट, और इसको यूज़ करने का तरीका एग्जैक्टली वही है। हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इंक्लूड की बजाय फिक्स्ड का वर्ड लिख देंगे और फिक्स्ड के बटन के बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे कि जहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करना है सेगमेंट, और यहाँ पे इज इक्वल टू की बजाय कॉलन का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम वो फंक्शन अप्लाई करेंगे जिस फंक्शन को हमने यूज़ करना है और ये सेल्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरे पास फंक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सेल्स और ये ब्रैकेट, ये हमारे पास फंक्शन मुकम्मल हुआ और मैंने इसको ओके कर दिया। ये भी मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं सेगमेंट की बजाय इसकी कैटेगरी सब कैटेगरी कर देता हूँ ताकि एक डिटेल्ड मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ये सब कैटेगरी आ गई, ये इंक्लूसिव सेल आ गई, ये उसकी एग्जैक्ट सेल है। और ये जो मैंने अभी फिक्स्ड सेल कैलकुलेट की है इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स लिख देता हूँ। ये मैंने उसको भी एवरेज पे कर दिया। अच्छा, अब आप अगर गौर से देखें तो ये मेरे पास सेल आ रही है हर सेगमेंट की अलहदा-अलहदा, हर सब कैटेगरी की अलहदा-अलहदा पर सेगमेंट सेल मेरे पास लिखी हुई आ रही है। ये सेल जो है ये एवरेज सेल है हर सेगमेंट की अलहदा-अलहदा। और अगर आप फिक्स्ड को देखें तो फिक्स्ड सेल बिल्कुल एक जैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। अच्छा, इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जब हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं तो इंक्लूड उस कैटेगरी के अंदर जो चेंजेस है, अगर कोई सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं तो उसके लिए अलहदा अलहदा वो कैलकुलेट करता है। जब मैंने सेल कैलकुलेट की थी पर सेगमेंट तो हर सेगमेंट की सब कैटेगरीज मौजूद थी और इंक्लूड की टर्म की वजह से वो सेल कैलकुलेट हुई है हर सब कैटेगरी के लेवल के ऊपर। लेकिन जब मैंने फिक्स्ड का वर्ड यूज़ किया तो फिक्स्ड का वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास हमने वो जो चेंजेस है जो इसके इंटरनल सब कैटेगरी लेवल है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसको एज इट इज़ लिखता जाएगा। बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम हर इंटरनल कैटेगरी की अलहदा अलहदा सेल अपने सामने रखें, और बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती बल्कि हमने कंप्लीट वैल्यू लेनी होती है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम ये सेल लिख सकते हैं। अब रही जो तीसरी पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूड। पहले मैंने यूज़ किया था इंक्लूड, फिर मैंने यूज़ किया फिक्स्ड, और अब जो थर्ड टाइप है वो एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड क्या करता है कि जिस कैटेगरी की सेल पर सेगमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया और बाकी को कैलकुलेट कर लिया। और उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे सामने लिखी जाएगी। ये 3 डिफरेंट किस्म के लेवल ऑफ कैलकुलेशन है जिनको हम टैब्ल्यू में यूज़ कर सकते हैं। एक का नाम इंक्लूड है,
दूसरे का नाम फिक्स्ड है, तीसरे का नाम एक्सक्लूड है। इंक्लूड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हर सब कैटेगरी के लेवल के ऊपर हमने उसको रिकैलकुलेट करवाना हो। अब इसमें अगर हम कोई भी सब कैटेगरी और यूज़ करें, आप ये देखें सब कैटेगरी में ये प्लस का निशान यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर इसके एनवेलप में एक और वेरिएबल भी मौजूद है, हायरार्किकल वेरिएबल मौजूद है। उसको जब मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें यही एनालिसिस मुझे सब कैटेगरी लेवल के ऊपर जो कैलकुलेशन हो रही है, जो इंक्लूड या फिक्स की जो कैलकुलेशन हो रही है वो वही हो रही है कि सेल पर सेगमेंट, लेकिन उसका जो लेवल है वो चेंज है। और जब हम फिक्स्ड के लेवल के ऊपर देखते हैं तो आप ये देखें ये हर वैल्यू हर सब कैटेगरी के लिए उसकी वैल्यू सेम है, और जो ही ये सब कैटेगरी चेंज होती है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और लेकिन जब हम इंक्लूसिव करते हैं तो इसकी वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट है। द सेम इज़ ट्रू फॉर एक्सक्लूड, कि जिसमें जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हमने उसको कैलकुलेट करना होगा उसको एक्सक्लूड करके बाकी सबको कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट में हमारे काम आती है। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू में हम लेवल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कैसे फिक्स करते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं और फिर उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनके क्या डिफरेंट पर्पसेस हैं और इन डिफरेंट पर्पसेस के हवाले से उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से डिफरेंट होती जाती है। फिक्स्ड लेवल्स, इंक्लूसिव लेवल, एक्सक्लूसिव लेवल, ये तीनों लेवल्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।